और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक टनल जैसे ढांचे का पता लगा है। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर में बीएसएफ को ये सुरंग मिली है। बीएसएफ इस सिलसिले में मजीद जांच कर रही है। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मिलिटेंट इस सुरंग को दरअंदाजी के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वाज़ेह है कि खित्ता जम्मू में इससे कबल भी ऐसे सुरंगें मिली हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी कराने के लिए इस्तेमाल करने की साजिश थी। और चंद्रहामा मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अशरफ की लाश भटापुरा मागाम में धान की खेती से बरामद हुई। मोहम्मद अशरफ राथर परिहासपुरा पटन में इंडियन रिजर्व पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। घरवालों के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ शाम के 8 बजे वो नज़दीकी दुकान से खाने पीने की कुछ अशिया लेकर घर आ रहे थे। घर के नज़दीक कुछ नामालूम अफराद उन्हें अपने साथ ले गए। आज सुबह उनकी लाश बरामद हुई जो एक दरख्त के साथ रस्सी से बंधी पाई गई। इतला मिलते ही पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया। बाद में उसे श्रीनगर पीआरसी मुंतकिल किया गया, जहां कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को उनके आबाई घर पहुंचाया गया। जो ही अशरफ की लाश उनके आबाई घर पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। एसएसपी बडगाम उमोद नागपुरी ने जाए वारदात का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इनके हमरा दीगर पुलिस अफसरान भी थे। दुकान से कर रहा था, उसके हाथ में कांगड़ी और कुछ अंडे थे। जो ही आंगन में पूछा, वो वहाँ 2 बंदे इसको मिले, बोला कुछ काम है, थोड़ा हमारे साथ आओ। पता नहीं उन्होंने अपने साथ इसको ले लिया है। हमने फ़ोन किया है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ आया तब से ही। फिर हमने गांव में ढूंढा, यहाँ नहीं निकला है। फिर हमने सुबह से हमें पता चला है कि ये फलानी जगह पे इसकी मतलब मर्डर हुआ है। ये मेरा भाई है, ये पुलिस में काम कर रहा था। आया 21 में ये था परिहासपुरा में, और मैं इसका भाई हूँ। हम सिर्फ चाहते इंसाफ और किस वजह पे इसका कत्ल हुआ है। ऐसा वाक़ा हुआ, ऐसा वाक़ा तो होना नहीं चाहिए था। तो जिन्होंने ये किया है, इसको बेकसूर को मारा है, फांसी इसको दी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बादशाह तमाम या पुलिस में काम करान, अगर अमिस खता कह साफ अस दिन साबित कर बाकी अमिस कस्म खता कसूरवार गई सजा मिलन, अस गई इंसाफ मिलन। सोपोर टाउन में एक 28 साला मुश्तबा मुंशियात स्मगलर ने पुलिस लॉकअप में मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। नौजवान की शनाख्त हाईगाम के जमरूद अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुतल्लिका शख्स को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया था। इस शख्स ने मुबैना तौर पर जेल के अंदर ही खुद को फांसी दी है। उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच हो रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। लालपुरा पामपुर में एनकाउंटर, इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पामपुर में एनकाउंटर की। इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट्स के मौजूद होने का खदशा बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, लालपुरा पामपुर में एनकाउंटर, इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट के मौजूद होने का खदशा है। पीडीपी सदर और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडर महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंच गई हैं। महबूबा मुफ्ती आज और कल पार्टी लीडरान और कारकुनों से मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगी। महबूबा मुफ्ती 7 नवंबर को पीपल्स अलायंस के वफ्द के साथ जम्मू में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। वाज़ेह के फारूक अब्दुल्ला और सज्जाद लून समेत अलायंस के कई लीडरान वफ्द में शामिल होंगे। गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से जम्मू के लोगों से तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बीच महबूबा मुफ्ती के जम्मू पहुंचने पर बजरंग दल और शिवसेना के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के कारवां को काले झंडे दिखाए। एहतजाजियों का इल्ज़ाम था कि महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे की तौहीन की है। उन्होंने एलजे इंतज़ामिया से अपील की कि गुपकार अलायंस के वक्त को जम्मू में मीटिंग करने की इजाज़त न दी जाए। उन्होंने डिक्लेरेशन के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को महबूबा मुफ्ती के कारवां के करीब जाने से रोका। महबूबा की आमद पर इन एहतजाजियों ने एयरपोर्ट के बाहर काफी हंगामा किया। महबूबा मुफ्ती का विरोध कर रहे हैं। वह जम्मू की धरती पर उसका आगमन है। आज काले झंडों से हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो लगातार देश के तिरंगे के खिलाफ बोलती रही है, देश के खिलाफ जहर उगलती रही है, वो देश के संविधान को नहीं मानती।
इसलिए हम आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये राष्ट्रभक्तों की धरती है, ऐसे लोगों का जम्मू की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे हम, इसलिए हम आज उसका विरोध कर रहे हैं। वह महबूबा मुफ्ती जिसने तिरंगे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और तिरंगे का नहीं, हमारी देश की शान तिरंगे का और हर देशवासी का अपमान था वो। हमारी मांग है कि महबूबा मुफ्ती देश की जनता से माफ़ी मांगे, वह तिरंगा उठाएं, यहाँ से आगे जाएं, नहीं तो वापस यहाँ से कश्मीर की फ़्लाइट पकड़कर कश्मीर के लिए वापस रवाना हो जाएं। इसके साथ ही गुप्कार अलायंस के जो यहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि जम्मू में भी उनका बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, उसे लेकर भी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज जम्मू एयरपोर्ट से सीधे सरकारी गेस्ट हाउस गईं। यहां उन्होंने पार्टी के जम्मू सूबे के कारकुनों और लीडरान से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी लीडरान से जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू सूबे के सियासी हालात पर बात की और जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद पैदाशुदा सियासी हालात का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में जम्मू सूबे के लोगों को सही जानकारी फराहम करें। पार्टी के सीनियर लीडर राजेंद्र मिन्हास ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की जम्मू आमद पर कुछ अफराद की तरफ से किया गया एहतजाज जायज़ नहीं है। हमारे जम्मू के लिए महबूबा जी लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने यहाँ आके कोई गलती की है क्या? ये जम्मू कश्मीर उनका है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। कुछ लोग उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि महबूबा जी यहाँ आने के सब लोगों से मिलेंगी, यहाँ के बिजनेसमैन से मिलेंगी, यहाँ के हर तबके से मिलेंगी। वो उस शख्स की बेटी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखा। हिंदुस्तान के अंदर वो माने गए लीडर थे, जनाब मुफ्ती साहब जो होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी है। तो किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कहती है क्या नहीं, वो पॉलिटिकल है। बड़े अच्छे तरीके से, अगर जम्मू आने की क्या ज़रूरत थी तो श्रीनगर में रहते। वो जम्मू में इसीलिए आए कि अपने जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं, उनकी बात सुन के वो आगे की बात करें। और आइए इस पूरी सरगर्मियों पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर समीर जुड़ गए हैं। जी समीर, आज महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची है, तो क्या सरगर्मियां रहीं वहां उनके पहुंचने के बाद? चंद तंजीमों ने एहतजाज भी किया है और जम्मू के लोग गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से क्या राय रखते हैं? समीर। जिलानी, मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती का जो दौरा आज से शुरू हुआ है, तकरीबन 9 तारीख तक वो यहाँ जम्मू में रहेंगी और पहले 2 दिन, आज का और कल का जो दिन है, वो पूरा उन्होंने पार्टी के को मजबूत करने के लिए और पार्टी लीडरान से बात करने पे वो सारा शेड्यूल उन्होंने रखा हुआ है। आज जैसे ही वो पहुंची, एक्सपेक्टेड था, ये पूरा लग ही रहा था कि यहाँ पे एहतजाज होगा, क्योंकि लगातार हमने देखा जब से उन्होंने तिरंगे पे बयान दिया है, उसके बाद उनके पीडीपी ऑफिस जो जम्मू में है, लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट एहतजाज होते रहे। और आज जब वो यहाँ पहुंची तो शिवसेना और बजरंग दल के जो कारकुन हैं, उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया जो हमने दिखाया अभी। उसके बाद स्ट्रेट वे वो गेस्ट हाउस चली गई और वहाँ पे अभी तक मीटिंगों का दौर चल रहा है। पार्टी के जितने भी लीडरान हैं जम्मू के, उनसे उनकी बातचीत चल रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, मोर्चे के जितने भी सेल्स हैं पीडीपी के, उनके जो लीडरान हैं उनसे बात हो रही है। और जो जम्मू डिवीजन में, चाहे भद्रवा हो, पुंछ हो, राजौरी, कठुआ, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, जो प्रोमिनेंट लीडरान हैं उनके, उनसे लगातार उनकी बात हो रही है। कल वो पीडीपी ऑफिस जा सकती हैं, वहाँ पे उनकी मीटिंग होगी पार्टी लीडरान के साथ। और परसों जो गुपकार अलायंस के बाकी लीडरान हैं उनसे उनके साथ मिलके वो यहाँ पे मीटिंग करेंगी, जो यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वालों के। तो महबूबा मुफ्ती ने आज से जो दौरा शुरू किया, उसमें मेन जो उनकी जो फोकस है वो है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जम्मू में भी बहुत सारे लीडरान, तकरीबन 22 लीडरान कुछ ही दिनों पहले यहाँ पार्टी को छोड़ के चले गए। और दूसरा जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच, जो गुस्सा है गुपकार अलायंस के डिक्लेरेशन पर जम्मू में खासकर, उसको किसी तरह से रिमूव किया जाए। जो मिसकंसेप्शन लोगों में बना हुआ है वो समझाने की कोशिश करेंगी कि ये चीज जो है, जो पीडीपी पार्टी की तरफ से कोशिश रहेगी कि लोगों को गुपकार डिक्लेरेशन की जानकारी दी जाए कि वो करना क्या चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर एक बार फिर आपको बताते हैं नाजरीन, लालपुरा पामपुर में इनकाउंटर हो रहा है। इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट्स के मौजूद होने का खदशा है। बड़ी खबर, लालपुरा पामपुर में इनकाउंटर में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी और 2 से 3 मिलिटेंट्स के मौजूद होने का खदशा जताया जा रहा है। इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। पामपुर से ये बड़ी खबर इनकाउंटर की आई है। इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। 3 मिलिटेंट्स के मौजूद होने की
का खदशा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंजूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मंजूर क्या अपडेट आप इस वक्त देंगे फायरिंग को लेकर, इनकाउंटर को लेकर? जी जिलानी, ये जो फायरिंग इस इलाके में रुक गई हुई। इंशल में जो फायरिंग हुई थी उसके बाद दोबारा फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन जो मिलिटेंट है वो ट्रैप हुआ है एक मकान में और फोर्सेस ने पूरा घेराबंदी की है इस इलाके की। और फोर्सेस की हमेशा अब ये कोशिश रहती है कि मिलिटेंटों को सरेंडर कराया जाए। फोर्सेस पहले ट्राई करेंगे कि अगर मिलिटेंटों ने सरेंडर किया तो ठीक है, उसके अगर उन्होंने खुद स्पर्धी से इनकार किया तो उसके बाद दोबारा एनकाउंटर होगा। पुलिस की भी यही कोशिश है कि इनको सरेंडर किया जाए। अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि उन्हें मौका दिया जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। लेकिन जो इलाका है, इलाके में पूरा घेराबंदी की गई है और जो है अनाउंसमेंट अभी भी जारी है। गिलानी जी मंजूर, फायरिंग रुकी है दोनों जानिब से, इसका मतलब फौज की तरफ से उन्हें मौका दिया जा रहा है कि सरेंडर किया जाए, तो क्या रिस्पांस मिलिटेंट्स की तरफ से अभी तक मिला है? जिलानी, ये जो मिलिटेंट है ट्रैप हुए हैं एक मकान में। अब ये जो पुलिस है वो कोशिश कर रहा है, अगर ये लोकल मिलिटेंट्स होंगे तो उनके घर वालों को वहां बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि उन्हें बताएं कि आप सरेंडर कीजिए। जी ये पुलिस की कोशिश है और पुलिस वक्त कोशिश कर रही है कि इन्हें सरेंडर करने का मौका दिया जाए, लेकिन अभी तक वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, न ही फायरिंग हुई है वहां से। यानी फौज की तरफ से अभी अनाउंसमेंट हो रही है सरेंडर करने की सिर्फ? जी 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 जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर इस तफसीलात के लिए। तो लालपुरा पामपुर में इनकाउंटर हो रहा है और इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जो कि रुका हुआ है और 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद होने का खदशा जताया जा रहा है। इस वक्त उन्हें आमादा किया जा रहा है कि वो सरेंडर करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुल्क के सैकड़ों सरकर्दा शख्सियात, सिविल सर्विसेज, पुलिस अफसरान, एयरफोर्स और फौजी ओहदेदारों ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को गैर आइनी करार दिया है। इन सरकर्दा शख्सियात ने एक बयान के जरिए अपने तासुरात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अलायंस से जुड़े लीडरान इजहार राय की आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। बयान के जरिए PDP सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान की तनकीद की गई है। महबूबा ने हाल ही में कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का अपना झंडा दोबारा लहराया नहीं जाएगा तब तक वो किसी और झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी। मुल्क के सरकर्दा शख्सियात ने इसको मुल्क के आइन के खिलाफ करार दिया। इस बयान में इन शख्सियात ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चीन वाले बयान का भी जिक्र किया है। बयान में कहा गया कि इन लीडरान के ऐसे बयानात से ये साबित होता है कि इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत नहीं है। उन्होंने गुपकार गैंग को मुल्क की जमहूरियत पर बदनुमादा करार दिया है। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावी ने कहा कि मजहबी लीडरान की रिहाई खुश आइंद कदम है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के लीडरान समेत दीगर नौजवान और बुजुर्ग अफराद को भी जल्द रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो दिल्ली में वज़ीर दाखिला से जल्द मुलाकात करेंगे। आज तो जो मुश्ताक अहमद बेदी साहब को छोड़ दिया, वो साउथ कश्मीर से एक बहुत बड़ा मतलब मजहबी लीडर है, उसको छोड़ उसको हम वेलकम करते हैं। मैं ही नहीं वेलकम करता हूँ, लेकिन यहाँ के साउथ कश्मीर के आम लोग उसको वेलकम करते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जमात इस्लामी जो एक सियासी और पॉलिटिकल तंजीम है और बहुत ही मजबूत तंजीम है ऑन ग्राउंड, और वो हमेशा वोट डालने में आगे रहे हैं। गिलानी साहब भी उनके MLA रहे हैं और बहुत से MLA रहे, अब्दुर्रज़ाक शहीद अब्दुर्रज़ाक मीर भी उनके MLA रहे हैं मेरी स्कूलगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन सबको छोड़ दे। हमारी हिस्ट्री रही है, हमारे सिस्टम में यहाँ खून में रहा है, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तब से लोग वोट डालते हैं। और मेरा प्रोग्राम है 1-2 दिन के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर से मिलूंगा और होम मिनिस्टर से बात कहूँगा कि हमारे जो यहाँ मजहबी लीडर जो पॉलिटिकल और मजहबी या कोई भी लीडर जो हमारा कोई नौजवान, कोई बच्चा, कोई हमारा बुजुर्ग अगर जेल में बंद है तो उसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। लखनपुर में पुलिस ने मुनशियात की एक बड़ी खेप बरामद करने के साथ साथ 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। SSP कठुआ का कहना है कि एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर लखनपुर पुलिस नाके पर पठानकोट से आने वाली एक बोलेरो गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मकदार में मंशियात और नशीली अद्वियात बरामद की गई। इस ज़िम्मन में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। टोटल इसकी जो नारकोटिक मार्केट में कीमत है वो तकरीबन 11 लाख के आसपास है और इस सिलसिले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है अंग्रेज सिंह सन ऑफ बलविंदर सिंह, ये रहने वाले फिरोजपुर के हैं, और दूसरे हैं राजकुमार सन ऑफ चंदू राम एंड ही इज़ ऑल्सो अ रेजिडेंट ऑफ फिरोजपुर। दिस वाज अ वैली बाउंड कंसाइनमेंट और ये पीछे दिल्ली से आ रहा था और हम दोनों को लिंक कर रहे हैं, इन ड्रग्स को हमारे यूटी में भेजने वालों को भी
और हमारे यूटी में जो ये बुला के हमारे युवा को खास करके इसके एडिट बना रहे हैं उनको भी इन्होंने शुरुआती जो हमारी पूछताछ हुई है उसमें कुछ कन्फेशंस इन्होंने दिए हैं कि पहले भी इन्होंने ऐसी कंसाइनमेंट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरामेडिकल तलबा ने जीएमसी कैंपस में एहतजाज किया। इन तलबा का मुतालबा है कि ऑफलाइन इम्तिहान के बजाय ऑनलाइन इम्तिहानात कराए जाएं। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इंतजामिया ने उनका काफ़ी वक्त ज़ाया किया है और उनके इम्तिहान में ताख़ीर की। हमारे कैरियर्स 1 साल से शैम्बल्स में है, ठीक है। अब पैंडेमिक सिर्फ कश्मीर में तो नहीं था, सारे वर्ल्ड में था, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंस हमारे कॉलेज पे क्यों पड़ा, हमारे कैरियर्स पे क्यों पड़ा। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एग्जाम लिया गया, वुड इट बी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड लिया, लेकिन बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन लिया, बट हमारा कुछ है ही नहीं, ना ही हमें पता हम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में वेयर वी आर नोवेयर। हमारे कैरियर्स को बस ऑनलाइन एग्जाम। इंटर्नशिप होती है 3 साल के बाद जीएनएम की, उसमें भी हमारा 1 साल जाता है। सो हमारा ये 3-3.5 साल का कोर्स 5.5 साल का बन जाएगा। प्लीज़ सर प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्जाम लिए जाए ताकि हमारा जो टाइम है वो बचाया। जंगलों को बचाने के लिए सरकार कागजी कार्रवाई तो करती है, मगर ज़मीनी सतह पर इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। कई जगहों पर सरकारी मुलाजिमों की गफलत भी जंगलात को तबाह करने में मदद फराहम करती है। ज़िला बडगाम के दूधगंगा इलाके में लोगों का कहना है कि उन्होंने महकमे जंगलात से कई मरतबा जंगल की लकड़ी की स्मगलिंग को रोकने के लिए गुजारिश की, मगर महकमा है कि सुनता ही नहीं है। महकमे की गफलत की वजह से गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटी जाती है। लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। स्मगलर दिन दहाड़े जंगलात को काट रहे हैं। कोरोना के दौरान स्मगलरों ने और ज़्यादा तबाही मचा दी है। महकमे जंगलात ने चाडोरा में एक आरा मिल से करीब 400 मुकाब फुट लकड़ी बरामद की है। पुलिस ने मिल को सील किया है। पुलिस स्टेशन बडगाम में केस दर्ज हुआ है। लोगों ने महकमे जंगलात से अपील की है कि जंगलात को बचाया जाए। अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ के डीएफओ साहब जो है या ये अपने ऑफिस में बैठते हैं, जबकि ये जो अपने फॉरेस्ट ऑफिशियल होते हैं उनका काम फील्ड में होता है, तो ये बैठते हैं ऑफिस क्या बोलते हैं अपने ऑफिस के अंदर। तो उसकी वजह से जो है फील्ड में इतना नुकसान हो रहा है। कल ही अब जो है यहाँ पे चाडोरा के अंदर मैंने सुना कि तकरीबन 400 जो है स्क्वायर फुट वहाँ पे लकड़ी पकड़ी गई है। तो क्यों, कैसे 400 स्क्वायर फीट जो मगर अगर जो है पकड़ी गई है, ये तो जो वहाँ पर रेड किया गया, उसके अलावा कितनी जो है टिम्बर होगा यहाँ पे कि जिसको मतलब जो वहाँ से काटा जा रहा है और उसके कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।